रात का अंधेरा घना हो चुका था। पहाड़ियों के किनारे स्थित पुराने हवेलीनुमा घर की खिड़कियां टूटी हुई थी और हवा के झोंकों से दरवाजे चरमरा रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि ये घर शापित है, कोई भी इसे छूने तक की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रीना, अजय, विक्रम और सिया ने तय किया कि वे इस जगह का रहस्य जानकर रहेंगे। ये सब अफवाहें, अजय ने कहा। हमें डरने की जरूरत नहीं। चारों ने टॉर्च जलाकर घर का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सीलन और सड़े हुए लकड़ी की गंध फैली हुई थी। फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थी और दीवारों पर जाले लगे थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब घबरा गए। शायद हवा से हुआ होगा। विक्रम ने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे सभी स्तब्ध खड़े रहे। रीना ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? सिया ने कांपते हुए पूछा। हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। चारों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। तभी एक हल्की हंसी की आवाज गूंजने लगी। ये क्या था? रीना ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक विक्रम ने एक कोने में कुछ देखा, एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भागो, सिया चिल्लाई। चारों नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। विक्रम जोर से गिर पड़ा। हमें इसे यहां से बाहर निकालना होगा। अजय ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रीना ने पास पड़ी एक पुरानी घंटी को देखा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह घंटी पवित्र थी और इसे बजाने से बुरी शक्तियां दूर हो जाती थी। उसने तेजी से घंटी बजानी शुरू की। घंटी की आवाज से वो परछाई चिल्लाने लगी और पूरा घर हिलने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक तेज हवा का झोंका आया। चारों ने मौका पाकर घर से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली फिर से शांत हो गई। क्या यह सच था? विक्रम ने घबराते हुए कहा। अब हम दोबारा कभी यहां नहीं आएंगे, रीना ने ठान लिया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे गांव की ओर भाग गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर की टूटी खिड़कियों में वही लाल आंखें चमक रही थी।